नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डी एन झा ऑफिशियल में। साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती सक्षमता परीक्षा एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एससीईआरटी वर्ग 8 के भूगोल की पुस्तक हमारी दुनिया के आज इकाई 3 का हम चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है उद्योग। बिहार में जो विद्यालय में मध्याह्न भोजन होता है उसके बाद बच्चे खेल रहे थे और खेलते हुए बच्चों ने आपस में चर्चा किया कि चलो हम लोग प्रधानाध्यापिका मैडम से रेडियो मांग कर सुनते हैं। और बच्चे रेडियो के माध्यम से कुछ सुनते हैं और उसमें पहले उद्घोषिका के द्वारा परिचय दिया जाता है। और परिचय में उद्घोषिका ने पूछा, महोदय उद्योग का मतलब क्या होता है? एक विशेषज्ञ आए हुए होते हैं। निदेशक बताते हैं, उद्योग एक ऐसी उस आर्थिक गतिविधि से हैं जो वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण तथा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। तो उद्योग की ये परिभाषा है। उद्योग एक ऐसी आर्थिक गतिविधि से है जो वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण तथा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। ये महत्वपूर्ण बात है जिसे आपको जानना है। कच्चे माल को अधिक मूल्य के उत्पादों में परिवर्तित किया जाना उद्योग है। कम शब्दों में ये बात कहा गया है, कच्चे माल को अधिक मूल्य के उत्पादों में परिवर्तित किया जाना उद्योग है। उद्योगों का वर्गीकरण, तो अब उद्योगों के वर्गीकरण के बारे में आप जानिए कि निदेशक बताते हैं कि उद्योगों के वर्गीकरण के विभिन्न आधार हैं। अब अलग अलग आधार पर उद्योगों के अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया गया है। पहला कच्चे माल के आधार पर, दूसरा है पूंजी निवेश के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, प्रमुख भूमिका के आधार पर, कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा एवं भार के आधार पर। इन विभिन्न आधारों पर उद्योग का वर्गीकरण किया जाता है। अब कच्चे माल के आधार पर जो है वो कृषि आधारित उद्योग है, खनिज आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, समुद्र आधारित उद्योग। पूंजी निवेश के आधार पर कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, बृहत उद्योग। स्वामित्व के आधार पर निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र। तो साथियों, इन सब की हम विस्तृत रूप से देखेंगे। अब प्रमुख भूमिका के आधार पर 5 कच्चे एवं तैयार माल की मात्रा एवं भार। प्रमुख भूमिका के आधार पर आप देखिए तो आधारभूत उद्योग है और उपभोक्ता उद्योग है। फिर कच्चे माल एवं तैयार माल की मात्रा एवं भार के आधार पर तो भारी उद्योग है और हल्के उद्योग है। इस तरह से उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है। अब हम बारी बारी से इन सबको देखते हैं। कच्चे माल के आधार पर, तो कच्चे माल के आधार पर जो उद्योगों को बांटा गया है उसमें पहला है कृषि आधारित उद्योग। तो इन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में कृषि उत्पादों का उपयोग किया जाता है, जैसे वस्त्र उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, पटसन उद्योग, चीनी उद्योग, वनस्पति तेल उद्योग। ये सब कृषि आधारित उद्योग है। तो आप समझ गए होंगे साथियों। फिर खनिज आधारित उद्योग हुआ, तो इन उद्योगों में खनिज एवं धातुओं का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है, जैसे लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, तांबा प्रगलन उद्योग, एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग इत्यादि। वन आधारित उद्योग, ऐसे उद्योग में वन उत्पाद को कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं, जैसे कागज उद्योग, औषधि आयुर्वेद निर्माण उद्योग, फर्नीचर उद्योग, भवन निर्माण इत्यादि। आयुर्वेद है, जड़ी बूटियों से औषधि निर्माण की एक विधि है आयुर्वेद। आगे बढ़ते हैं। समुद्र आधारित उद्योग, सागर एवं महासागरों से प्राप्त जीवों, वनस्पतियों एवं खनिजों का उपयोग कर इस उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, जैसे खाद्य प्रसंस्करण, औषधि, मछली उत्पादन, सीप संघ से जुड़े उद्योग, खनिज तेल, लहरों से ऊर्जा प्राप्त करना इत्यादि। ये समुद्र आधारित उद्योग में आते हैं। अब आपने देखा कि कच्चे माल के आधार पर 4 भाग में बटे हुए हैं उद्योग। अब पूंजी निवेश के आधार पर, अब पूंजी कितना निवेश होता है उसके आधार पर, तो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बृहत उद्योग, ये 3 आधार है। 3 आधार पर बांटा गया है स्वामित्व पूंजी निवेश के आधार पर। तो कुटीर उद्योग ऐसे उद्योग में परिवार के सदस्य उत्पादन का कार्य करते हैं तथा इसमें विशेष पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे टोकरी बनाना, सूप बनाना, सूत काटना, सजावट के सामान इत्यादि सब कुटीर उद्योग में आते हैं। परिवार के सदस्य ही उसमें काम करते हैं। लघु उद्योग, वर्तमान समय में 1 करोड़ रुपये से कम का निवेश जिस उद्योग में किया जाता है वह लघु उद्योग की श्रेणी में आता है। इसके अंतर्गत उत्पादों का निर्माण छोटी मशीनों, इकाइयों द्वारा होता है, जैसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, रेशम उद्योग, माचिस निर्माण, फर्नीचर उद्योग इत्यादि। 1 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट के साथ जो उद्योग होता है छोटी मशीनों के जरिए, वो सब लघु उद्योग में आते हैं। और बृहत उद्योग 1 करोड़ से अधिक
पूंजी निवेश वाला उद्योग बृहत उद्योग की श्रेणी के अंतर्गत आता है। बड़े पैमाने के उद्योग बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इसमें उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी एवं बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश होता है। तो आप समझ गए होंगे साथियों, 3 भाग है ये पूंजी निवेश के आधार पर। अब स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के कि मालिक कौन है इस उद्योग का, तो इसके आधार पर आप देखिए कि 4 भागों में बांटा गया है मुख्यतः। पहला है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। इन उद्योगों का स्वामित्व एवं संचालन पूर्ण रूप से सरकार द्वारा होता है, जैसे सेल, भेल, रेल कारखाना, आयुध कारखाना इत्यादि। निजी क्षेत्र के उद्योग, इस तरह के उद्योग का स्वामित्व एवं संचालन निजी व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है, जैसे टाटा, रिलायंस, बजाज, बिरला, जिंदल इत्यादि निजी संचालित उद्योग है। संयुक्त क्षेत्र, इसके अंतर्गत स्वामित्व एवं संचालन सरकार एवं निजी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है, जैसे मारुति उद्योग। उसमें दोनों का योगदान होता है, सरकार का और निजी व्यक्ति का। आगे है सहकारी उद्योग। इसका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के हाथों में होता है तथा लाभ हानि का विभाजन भी अनुपातिक होता है, जैसे सुधा डेयरी, केरल के नारियल आधारित उद्योग इत्यादि। सहकारी होता है, 2 के मेल से होता है, उसमें सरकार की भूमिका नहीं होती है। संयुक्त क्षेत्र में एक तरफ सरकार होता है, एक तरफ निजी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह होता है। लेकिन सहकारी क्षेत्र में क्या होता है कि इसमें जो माल की आपूर्ति करने वाले उत्पादक है या काम करने वाले श्रमिक है, इन दोनों के हाथों में इसका स्वामित्व होता है। इसके का मालिकाना जो हक होता है वो उन दोनों के हाथों में होता है और पैसों का विभाजन, लाभ का विभाजन अनुपातिक होता है, अर्थात जिसकी जितनी मात्रा में उसमें श्रम या पैसे लगाए जाते हैं उसी के अनुसार उसको लाभ मिलता है। सुधा डेयरी, केरल के नारियल आधारित उद्योग इसका उदाहरण है। प्रमुख भूमिका के आधार पर, तो भूमिका के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। आधारभूत उद्योग, जिनके उत्पादों या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर है, उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं, जैसे लोहा इस्पात, तांबा गलाना, खनिज गलाना, एल्युमिनियम गलाना, वस्त्र उद्योग इत्यादि, यानी जिस पर दूसरे उद्योग निर्भर है। तो आधारभूत उद्योग हो गए। उपभोक्ता उद्योग, वैसा उद्योग जिसके उत्पादन उपभोक्ताओं को सीधे उपयोग या उपभोग हेतु किया जाता है, जैसे दवा उद्योग, बर्तन उद्योग, टूथपेस्ट, मंजन, श्रृंगार प्रसाधन उद्योग, कागज उद्योग, रेडीमेड वस्त्र उद्योग इत्यादि, ये उपभोक्ता उद्योग है। तो आपने देखा आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग, ये आपका भूमिका के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है। कच्चे तथा तैयार माल की भार एवं मात्रा के आधार पर, तो कच्चे एवं तैयार माल की भार एवं मात्रा के आधार पर उद्योगों को 2 भागों में बांटा गया है, भारी उद्योग और हल्के उद्योग। भारी उद्योग उन उद्योगों को कहते हैं जिसके उत्पादन का वजन काफ़ी होता है, जैसे लोहा इस्पात, मोटर गाड़ी उद्योग, सीमेंट उद्योग, पोत निर्माण उद्योग इत्यादि। हल्के उद्योग वैसे उद्योग जिनमें कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग कर हल्के तैयार माल का उत्पादन किया जाए, जैसे विद्युतीय उपकरण उद्योग, घड़ी उद्योग, बल्ब उद्योग, पीतल के बर्तन उद्योग इत्यादि। फुटलूज इंडस्ट्री है साथियों, तो वैसे उद्योग जिनमें जितने भार का कच्चा माल लगता है तैयार माल का भार भी उतना ही होता है, ये फुटलूज उद्योग की श्रेणी में आते हैं, जैसे रेडीमेड वस्त्र उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग आदि। ऐसे उद्योगों की स्थापना में इस बात की बाध्यता नहीं होती है कि कच्चे माल की उपलब्धता वाले क्षेत्र में ही स्थापित हो, बल्कि विपणन वाले क्षेत्र में भी इसे स्थापित किया जा सकता है। अचानक रेडियो पर प्रचार आने लगा, इतनी बातें रेडियो पर ही प्रसारित हो रही है, बच्चे सुन रहे हैं। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। अब उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कच्चे माल की आवश्यकता, भूमि, जल, जलवायु, श्रम शक्ति, पूंजी, परिवहन शक्ति एवं बाजार की उपलब्धता इत्यादि माना जाता है। ये सभी चीज उद्योग की स्थिति को प्रभावित करते हैं। भारत के औद्योगिक प्रदेश जो है, तो अब उसकी चर्चा निदेशक महोदय कर रहे हैं। उद्देशिका जो उद्घोषिका है वो प्रश्न करते हैं उसके बारे में। तो आप यहाँ भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश जो है इसको इस मैप में दिखाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 इत्यादि से इसमें सभी जगह पर यहाँ आप देख सकते हैं, इनको इस संकेतक के माध्यम से बताया गया है। ये प्रमुख क्षेत्र हैं उद्योग के, तो आप इसे देख लेंगे बढ़िया से। आगे बढ़ते हैं साथियों। अब है बम्बई, मुंबई, पुणे क्षेत्र, बेंगलुरु, चेन्नई, सेलम क्षेत्र, अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत क्षेत्र, विशाखापत्तनम, गुंटूर औद्योगिक क्षेत्र, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम, तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र एवं हुगली क्षेत्र। उद्घोषिका ने कहा, महाशय आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यानी निदेशक महोदय का धन्यवाद करती है जो रेडियो प्रसारण में उद्घोषिका की भूमिका में होती है
कि आप आए हैं और इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी। अब साथियों देखिए, आपका ये चैप्टर समाप्त हो रहा है। बहुविकल्पीय प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। उद्योग का संबंध किस प्रकार की गतिविधि से होता है? तो सामाजिक भी होता है, सांस्कृतिक, आर्थिक। यानी इसमें देखिए, आर्थिक उद्योग का संबंध मुख्यतः आर्थिक गतिविधि से होता है, सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक नहीं, आर्थिक। बृहत उद्योग में पूंजी निवेश की सीमा 1 करोड़ से अधिक होती है। 1 करोड़ से कम वाले लघु उद्योग और बहुत परिवार के सदस्य जहाँ काम करते हैं वो कुटीर उद्योग होते हैं। दवा उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? तो उपभोक्ता उद्योग है। इनमें कौन औद्योगिक प्रदेश नहीं है? तो दक्कन प्रदेश औद्योगिक प्रदेश नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग है? तो वस्त्र उद्योग कृषि आधारित उद्योग है, क्योंकि कपास से ही वस्त्र बनते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली स्थानों को भरना है। भिलाई लौह इस्पात छत्तीसगढ़ राज्य में है। उद्योग के अंतर्गत कच्चे माल को अधिक मूल्य के उत्पादों में बदला जाता है। फर्नीचर उद्योग लघु उद्योग का उदाहरण है। पूंजी निवेश के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। पूंजी निवेश के आधार पर मैंने बता दिया था, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बृहत उद्योग। सीमेंट उद्योग खनिज उद्योग के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से साथियों हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सब हमारे चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा उत्साहवर्धन करें, ताकि हम यूं ही नित्य आपके बीच नई नई चीज़ें लेकर उपस्थित होता रहूं। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।